हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। तो क्यूब क्या है, इसमें देखो जैसे 1 का क्यूब दिया है और ये है क्यूब रूट। तो 1 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब मीन्स कि 3 इंटू 3 हम ऐसे जो हैं वो क्यूब रूट निकालते हैं। 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का होता है 1000, 11 का होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728। तो ये थे हमारे पास क्यूब रूट। आगे है कि ये थे हमारे पास क्यूब और ये है क्यूब रूट। क्यूब रूट जैसे 1 का क्यूब रूट आएगा 1, 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2, 27 का 3, आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये थी हमारे पास क्यूब रूट। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 1728। तो हमने क्या है क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, मैंने जैसे आपको करवाया 12 तक, तो 12 तक तो आप याद रख सकते हो ईज़िली, लेकिन आगे जैसे बहुत बड़ी डिजिट आ जाए तो आप क्या करोगे। जैसे ये है 1728, तो इसका तो आपको क्यूब रूट पता है, लेकिन इससे बड़ी अगर डिजिट आ जाए तो आप कैसे निकालोगे। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। जब मैंने ये एलसीएम, देखो आप देख पा रहे होंगे मैंने एलसीएम ले लिया है। एलसीएम को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसके क्यूब रूट, अगर स्क्वायर रूट पूछा होगा तो 2-2 के पेयर बनते हैं, क्यूब रूट पूछा है तो 3-3 के पेयर बनेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इट मीन्स कि इसका क्यूब रूट क्या है हमारे पास 12 है। आगे ये क्वेश्चन जो है नवंबर 2021 में आया हुआ है। इसमें क्या पूछा है कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू 68,600 टू मेक इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, कि इस नंबर में हम क्या स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से एलसीएम लेंगे, फिर हम 3-3 के पेयर्स बनाएंगे। जैसे ये पेयर बन रहा है, ये बन रहा है, 5 के साथ कोई पेयर नहीं बन रहा है। इट मीन्स कि अगर हम इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए विल द राइट आंसर। आगे है हमारे पास ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ये है नवंबर 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है कि इसका हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके निकालेंगे। एलसीएम लेके मैंने निकाल दिया है। तो इसके अब हम 3-3 के पेयर्स बनाएंगे। तो एक पेयर हमारे पास बना 2, दूसरा आ गया 13, तो 13 2 जा 26, तो 26 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जून 2024 में आया है। इसमें क्या बोला है कि ड्यूरिंग अ मास ड्रिल एक्सरसाइज 6250 स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स आर अरेंज्ड इन रोज सच दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। इन डूइंग सो the instructor find out that 9 children are left out, then the number of children in each row of the square are। इट मीन्स कि इसमें क्या बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं 6250 और 9 स्टूडेंट्स जो हैं वो बच रहे हैं हमारे पास। कैसे, जब हम रो को किसके इक्वल कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को नंबर ऑफ़ रो के इक्वल है ना, जब हमने बच्चों को अरेंज किया। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास इतने हैं और इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास लेफ़्ट बच रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम इसका क्या है स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट जो है वो मैंने इस मेथड से निकाला है। आप एलसीएम से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। तो मैंने इससे निकाला, तो मैंने क्या देखा कि इसका जो मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर एक रो में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आएंगे 79 आएंगे। आगे है देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। बोला कि स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, पीटी ड्रिल में क्या हुआ कि दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर, कि इस तरीके से बच्चों को खड़ा किया जा रहा है कि नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कि जितने बच्चे रो में हैं उतने ही कॉलम में ही होंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वुड बी लेफ्ट
शुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो कितने स्टूडेंट्स बचेंगे? तो देखो 500, अब जितने बच्चे रो में होंगे उतने ही कॉलम में होंगे, तो इट मीन्स कि ये किसी का स्क्वायर बन रहा है। तो 500 के करीब कौन सा स्क्वायर आता है? मैंने स्क्वायर की वीडियो भी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, अगर आपको नहीं याद है स्क्वायर रूट तो आप उस वीडियो को जाके देखें। तो मुझे पता है कि 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 है ना, और 23 का करूँगी तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 22 का स्क्वायर कितना आ गया? 484। तो हम 500 से 484 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा। इट मीन्स कि 16 स्टूडेंट्स जो हैं वो बच जाएंगे हमारे वहाँ पर उस अरेंजमेंट में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। आगे है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000, कि 8000 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर का है, 2021 में आया है। तो अभी मैंने बहुत से क्वेश्चन करवाए जिसमें मैंने क्यूब रूट निकाला कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे 8000 दिया है। इसमें क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, फिर 3 के पेयर्स बनाएंगे, फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि ये किसका क्यूब रूट है। ठीक है, अगर मैं सिंपली करूँ तो 8000 दिया है हमारे पास, तो 8 जो है ये किसका क्यूब होता है? 2 का, और 3 जीरो हैं तो हम 3 के पेयर्स बनाते हैं 20। तो अगर मैं 20 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 0। तो इट मीन्स कि इसका क्यूब रूट क्या होगा हमारे पास? 8000 का क्यूब रूट क्या होगा हमारे पास? 20। अगर ऐसा इजी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाकर। बाकी अगर आपको थोड़ा ऐसे डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से आप इसके एलसीएम लोगे, फिर आप 3 के पेयर्स बनाओगे, तब भी आंसर 20 ही आएगा। तो आपको जिस तरीके से अच्छा लग रहा है आप वैसे कर सकते हो सॉल्व। तो ये थे आज हमने पढ़ा क्यूब के बारे में, क्यूब रूट निकाले और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।